जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय माघ मास महत्म्य की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज हम आपको माघ मास महत्म्य के अध्याय 24 की कथा सुनाने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, बोल माघ मास महत्म्य की जय। पथिक कहने लगा है कि हे प्रेत, तुमने सारस के वचन किस प्रकार और क्या सुने थे, सो कृपा करके कहिए। प्रेत कहने लगा है कि इस वन में कुहरा नाम की नदी पर्वत से निकलती है। मैं घूमता घूमता उस नदी के किनारे पहुंचा और अपनी थकावट दूर करने के लिए वहां पर ठहर गया। उसी समय लाल मुख और तीखे दांतों वाला एक बड़ा बंदर वृक्ष से उतरकर जल्दी से वहां पर आया, जहां पर एक सारस सोया हुआ था। उस चंचल बंदर ने कई एक पक्षियों को वहां पर देखकर उस सोए हुए सारस को दृढ़ता से पैरों से पकड़ लिया, और तो सब पक्षी उड़कर वहां से चले गए, परंतु सारसी भयभीत होकर विलाप करती हुई वहीं पर रुक गई। नींद के दूर होने तथा भय से नेत्र खोलकर सारस ने जब बंदर को देखा और मधुरवाणी से कहने लगा है कि हे बंदर, तुम बिना अपराध मुझे क्यों दुख देते हो। इस संसार में राजा भी केवल अपराधियों को ही दंड देता है। तुम्हारे जैसे श्रेष्ठ प्राणी किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाते। तुम जैसे प्राणियों को किसी को पीड़ा पहुंचाना उचित नहीं है। हम अहिंसक और दूसरे के कामों को नहीं देखते। जल की काई खाने वाले, आकाश में उड़ने वाले, वन में रहने वाले, अपनी स्त्री से प्रेम करने वाले, दूसरों की स्त्री को त्यागने वाले, दूसरों की बुराई से सदा दूर रहने वाले, चोरी ना करने वाले, कुसंगति से दूर रहने वाले, किसी को कष्ट ना देने वाले हैं। सो इस प्रकार मुझ निरपराधी को हे बंदर तुम छोड़ दो। मैं तुम्हारे पहले जन्म के सब वृतांत जानता हूँ। आज सारस के इन वचनों को सुनकर वह बंदर उसको छोड़कर दूर बैठ गया और कहने लगा कि तुम मेरे जन्म के वृतांत को कैसे जानते हो? पूर्व जन्म में मैं क्या था, इस बात को तुम कैसे जानते हो? तुम अज्ञानी पक्षी हो और मैं वन में घूमने वाला हूँ। सारस बंदर की इस बात को सुनकर कहने लगा है कि मैं अपनी जाति की स्मृति के बल से तुम्हारे पूर्व जन्म के विषय में सब कुछ जानता हूँ। पूर्व जन्म में तुम विंध्य पर्वत के राजा थे और मैं तुम्हारे कुल का पूज्य पुरोहित था। तुम राजा होकर अपनी प्रजा को पीड़ित करते थे। तुमने अपनी सारी प्रजा को बहुत कष्ट दिया था, घोर पाप कर्म किया था। सो इस कारण पहले तुम कुंभी पाक नरक में डाले गए। तुम्हारे शरीर को नरक में 3000 वर्ष बीत गए। फिर नरक से निकलकर बचे हुए पापों के कारण इस बंदर की योनि में आए हो और मुझको मारना चाहते हो। पूर्व जन्म में तुमने ब्राह्मण के बाग से लूटकर बलपूर्वक फल खाए थे। उसी का भयंकर फल तुम्हें प्राप्त हुआ है कि तुम इस जन्म में वानर होकर वनवासी हुए हो। प्राणी अवश्य ही अपने किए हुए कर्मों का फल भोगता है, इसको देवता भी हटा नहीं सकते हैं। मनुष्य जीवन प्राप्त करके जो मनुष्य पाप कर्मों में अपने मन को लगाता है, सदा संसार के भोग विलास में डूबा रहता है, जो औरों से द्वेष रखता है, जो किसी से प्रेम नहीं करता, जो निरपराध प्राणियों को दंड देता है, जो अकारण ही किसी को दुख देता है, ऐसे मनुष्यों को अपने पाप कर्मों का, अपने कुकर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। जो अकारण ही किसी भी प्राणी को दंड देता है, अकारण ही किसी प्राणी के साथ वैर विरोध करता है, उसको भगवान कभी क्षमा नहीं करते। मनुष्य ने जैसा कर्म किया है उसको वैसा फल भोग अवश्य प्राप्त होगा ही होगा। मनुष्य जीवन प्राप्त करके जो मनुष्य पाप कर्म करता है उसका फल उसको कभी ना कभी भोगना ही पड़ता है। लेकिन अगर मनुष्य कदाचित किसी भी कारण से, किसी भी संयोगवश अगर भगवान की भक्ति में लग जाए
तो भगवान मनुष्य के पिछले जन्मों के पाप कर्मों के फल को और इस वर्तमान जीवन के पाप कर्मों के फल को एक क्षण में नष्ट कर देते हैं। जो भगवान की शरण में चले जाते हैं उनके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन ये आसान कार्य नहीं है। पाप मनुष्य को अपनी ओर खींचते हैं। पाप की वासना मनुष्य को अपनी ओर खींचती है। इस कारण भगवान की भक्ति में लग पाना कठिन हो जाता है। तो सर्वोत्तम बात यही है कि मनुष्य जीवन प्राप्त करके धर्म कर्म में अपने मन को लगाया जाए। आज सारस उस बंदर को आगे कहने लगा है कि जो कर्म किए हैं उसका फल भोगना ही पड़ता है। इस प्रकार मैं सारस का जन्म लेकर भी अज्ञान से मोहित नहीं हुआ। आज इतनी कथा सुनकर वो वानर कहने लगा है कि यदि तुम ठीक ही जानते हो और बिल्कुल सत्य बता रहे हो तो तुम बताओ कि तुम पक्षी कैसे हुए। सारस कहने लगा है कि मेरी दुर्गति का कारण भी सुनो। तुमने नर्मदा नदी के किनारे पर सूर्य ग्रहण के समय बहुत से ब्राह्मणों के निमित्त 100 ढेर अन्न के दान किए थे। उस समय मैं तुम्हारा पुरोहित था। सारा धन मैंने स्वयं रख लिया। थोड़ा सा धन ब्राह्मणों को दिया और बाकी स्वयं ही ले लिया। इन ब्राह्मणों के द्रव्य का अपहरण करने के पाप के कारण मुझे कठोर नरकों की यातनाएं 3000 वर्ष तक भोगनी पड़ी। मैं नरक के दुख का वर्णन नहीं कर सकता। फिर नरक की यातना से मुक्त होकर यह सारस का जन्म मैंने पाया है, क्योंकि पूर्व जन्म में अपनी बहन के घर से मैंने कांसे का बर्तन चुराया था। इसको मैंने एक जुआरी को दे दिया। इसी से मैं सारस की योनि में आया। यह मेरी स्त्री सारसी हुई। यह सब मैंने तुमसे अपने कर्मफल के बारे में बताया है। अब भविष्य की बात भी सुनो। अब मैं, तुम और यह मेरी स्त्री भी हंस होंगे और कामरूप देश में सुख से निवास करेंगे। फिर इसके पश्चात गौ की योनि में जाकर उसके पश्चात देव दुर्लभ मनुष्य शरीर की हमें प्राप्ति होगी। केवल मनुष्य जन्म प्राप्त करके मनुष्य पाप और पुण्य दोनों ही कर सकता है। इस प्रकार भगवान शिव की माया से यह सारा संसार मोह को प्राप्त होता है। न केवल हम ही परंतु इस संसार के सभी जीव प्रवृत्ति मार्ग में फंसकर अच्छे और बुरे कर्म करते और उनका फल भोगते हैं। इसलिए सब प्राणियों को धर्म का सेवन करना चाहिए। देवता, असुर, मनुष्य, व्याघ्र, कीड़े मकोड़े सभी से यह कंटक रूपी मार्ग नहीं छूटता। केवल वेदांत जानने वाले योगी ही इस मार्ग से बच सकते हैं। इसी कारण बड़े बड़े महात्मा भी कर्म फल को टाल नहीं सकते। जो मनुष्य कर्म करता है उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा। उपाय से तथा बुद्धि से भी कोई भी इसको बदल नहीं सकता। जैसा कर्म इंसान ने किया है उसका फल कोई टाल नहीं सकता। विधि का विधान कोई बदल नहीं सकता। तुम पहले राजा थे और फिर नरक में गए और अब वानर की योनि में वन वन में भटकते हो और फिर भी ऐसा ही जन्म पाओगे। ऐसा विचार कर आनंद पूर्वक और धैर्य धारण कर विचरते हुए काल की प्रतीक्षा करो। तब वानर ने कहा कि पहले जन्म में मैं तुम्हारी पूजा करता था, अब तुम मुझको प्रणाम करते हो। तुम सारस होने के कारण मेरे पूर्व जन्म के वृतांत को जानते हो, सो आनंद पूर्वक रहो, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे वचनों को सुनकर मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है। प्रेत आगे कहने लगा है कि इस प्रकार मैंने नदी के तट पर वानर और सारस का संवाद सुना। तब मुझको बोध हुआ, तब मुझको ज्ञान हुआ और मेरे मोह तथा शोक का उसी क्षण नाश हो गया। तो यहीं पर माघ मास महत्यम के अध्याय 24 की कथा का विश्राम होता है। इस कथा में स्पष्ट बताया गया है कि मनुष्य जैसे कर्म करता है उसको वैसा ही फल भोग प्राप्त
होता है। ये बात और है कि किसी कर्म का फल जल्दी मिल जाता है और किसी कर्म का बाद में। मनुष्य पुण्य कर्म करता है तो उसको भगवान की कृपा की प्राप्ति होती है, और अगर मनुष्य पाप कर्म करता है तो उसको अवश्य ही नरक में जाना पड़ता है। उसके बाद न जाने किस किस योनि में भटकना पड़े। सारस और वानर की कथा को आप सुन ही चुके हैं। तो मनुष्य जीवन प्राप्त करके सावधान रहना चाहिए, भगवान के चरणों में मन को लगाकर रखना चाहिए। न जाने किस क्षण ये मन संसार की माया में फंस जाए, इसलिए सावधानी पूर्वक मन को भगवान की भक्ति में लगाकर रखना चाहिए। यही आज की इस कथा से शिक्षा मिलती है। अगर मन भगवान की भक्ति में लगा होगा, अंतरात्मा भगवान की भक्ति में लगी होगी, तो भगवान के धाम की अवश्य प्राप्ति होगी ही होगी। और अगर भगवान में मन नहीं लगा होगा तो दोबारा से 84 लाख योनियों में हमें जाना ही होगा। हमें कोई 84 लाख योनियों से बचा नहीं सकता। तो देव दुर्लभ इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके हम सभी को यही चाहिए कि हमें अपने जीवन को भगवान के चरणों में लगाना है, ताकि दोबारा 84 लाख योनियों में नहीं भटकना पड़े और सीधा हमें भगवान के धाम की प्राप्ति हो। तो भगवान के चरणों में हम सबको अपने मन को लगाना चाहिए, और जब भगवान में मन लग जाएगा उस क्षण भगवान की कृपा अपने आप प्राप्त हो जाएगी। तो आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की माघ मास महत्म की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय माघ मास महत्म की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।